नमस्कार दोस्तों। आप खालिस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप देशद्रोही हैं, आप धर्म के दुश्मन हैं, आप रामद्रोही हैं, आप न जाने क्या क्या है। कमोबेश इस तरह के तमाम संज्ञाएं आपको भारतीय जनता पार्टी के लोग दे देंगे। आप हिंदू नहीं हैं, आप कुछ नहीं हैं, आप मुस्लिम हैं, आप पता नहीं क्या क्या है, ये भी संज्ञाएं भारतीय जनता पार्टी से आप सर्टिफिकेट ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी न जाने कितने सर्टिफिकेट दे देती है और इन सर्टिफिकेट की शायद उसने दुकान खोल रखी और उन सर्टिफिकेट के तमाम सारे सच हम आप जानते हैं, लेकिन जब सच आप बोल देंगे तो बर्दाश्त नहीं होता। आज मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कोई चीज कानूनन कोई अपने हक के मुताबिक कोई सही तरीके से नहीं कर पाते हैं तो आप पर यह लांछन लगाते हैं। एक बड़ी भारी नजीर सुप्रीम कोर्ट में पेश कि यही लोकतंत्र के लुटेरे हैं, डकैत हैं, यह सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया। जो कहते थे हम तो लोकतंत्र के, हम तो राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्रभक्त हैं, उन्होंने राष्ट्र को तार तार कर दिया। उन्होंने इस देश के संविधान का भी मजाक उड़ाया और जिसे नरेंद्र मोदी दुनिया में जाकर के कहते हैं कि हम लोकतंत्र की जननी से आए हैं, तो भारत को जहां लोकतंत्र की जननी कहते हैं वही लोकतंत्र की हत्या की जाती है। अपनी जननी के साथ ही वो रेप कर देते हैं और सरेआम ऑन कैमरा कर देते हैं। इसीलिए शायद सबसे ज्यादा बलात्कारी उन्हीं के यहां। और आज सुप्रीम कोर्ट में यह बात पूरी तरीके से साबित हो गई, उसके जजमेंट में आ गया कि लोकतंत्र से रेप किया गया था और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी का मेयर निकला था। यानी उस रेप की औलाद था वो मेयर, उस मेयर को अवैध घोषित कर दिया गया और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के का जो मेयर का कैंडिडेट था जिसे हरा दिया गया था वह जीत गया। बहरहाल इस जीत के बाद भी कोई बड़ा आसान राह नहीं रह गई लोकतंत्र की। ये एक छोटे से इस देश का शायद सबसे छोटा शहर होगा, 114 स्क्वायर किलोमीटर का है सिर्फ इस शहर में ये हो, जिसमें आधा से ज्यादा जंगल, 114 स्क्वायर किलोमीटर, उस शहर में यह हो रहा है जो इस देश का सबसे स्मार्टेस्ट सिटी है, जन्म से स्मार्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इस शहर की नींव रखी थी तो यह सोचा था कि हम वो शहर बना रहे हैं, ऐसे ही हमें सारे शहर बनाने होंगे जहां सब कुछ होगा बिल्कुल आपके आसपास। यह उनका सपना था। इसी सपने के कारण वो ली कर्बूजियर को ले करके आए थे पेरिस से और यहां लाके इसको पूरा डिजाइन करवाया था। अब सोचिए उस शहर में लोकतंत्र की यह तस्वीर बनाई जा रही है, नक्शा बनाया जा रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक न्याय का एक पार्ट दिया है। अब इस पूरे पे एक बड़ा सवाल राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया कि अनिल मसीह तो एक है लेकिन उसका मसीहा कौन है। उन्होंने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और कहा है क्यों, क्योंकि चंडीगढ़ केंद्र शासित क्षेत्र है और यह सीधे प्रधानमंत्री के अंडर में आता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और गृह मंत्रालय के थ्रू मूव होता है, इसलिए अमित शाह यानी दो आदमी इस पूरी घटना के पीछे जो संरक्षक हैं अनिल मसीह के। क्योंकि अनिल मसीह की औकात यह नहीं थी कि वो मुकुल रोहतगी जैसा महंगा वकील कर सके, उसके पास खुद के अपने घर पे इतना कुछ नहीं, किसी तरीके से अपने जीवन यापन वाला है। उस शख्स के लिए क्यों, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष था।
ये बनने के, और वह बन नहीं सकता था, कानूनन नहीं बन सकता था, लेकिन उसे बनाया गया। ये पूरा खेल है। बहरहाल जब यह खेल हो रहा हो तभी लोकतंत्र की और बात करनी चाहिए। एक आरोप आजकल लग रहा है, पश्चिम बंगाल में शाहजहां करके एक एमएलए टीएमसी के, वो जब उनके यहां ईडी पहुंच जाती है, सब पहुंच जाते हैं, कार्रवाई होने लगती है, तब कुछ महिलाएं जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं वो आकर शोर मचाती हैं कि अरे उसके लोग तो लड़कियां उठा ले जाते थे और न जाने क्या क्या करते थे। आज तक उनकी तरफ से कभी आवाज नहीं आई। जब ईडी की टीम को वहां पीटा गया, उसके बाद से यह सब कुछ होने लग गया, और उसके बाद क्या क्या नहीं हो रहा है। बहरहाल वो दोषी है नहीं है यह जांच का विषय है, लेकिन जो एक महिला की लाश पाई गई थी, उसकी जांच में आया कि उसके साथ कोई रेप नहीं हुआ, और उसके बावजूद जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी का महिला आयोग, उसकी चेयरपर्सन रेखा, वो भी इत्तेफाक से चंडीगढ़ से ही है, तो रेखा शर्मा और भारतीय जनता पार्टी की तमाम टीम वहां जाकर के विरोध कर रही है और न जाने क्या कर। निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं का विरोध होना चाहिए, हम भी कहते हैं। तो आप जाइए सबसे पहले मणिपुर, क्यों नहीं गई आज तक? क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री? क्यों नहीं गए भारतीय जनता पार्टी का कोई डेलीगेशन? क्यों सिर्फ राहुल गांधी ही गए? राहुल गांधी ने ही वहां के लोगों के आंसू पोंछे, एक बार नहीं कई बार गए। कांग्रेस पार्टी की यूथ की टीम वहां जाके सेवा कर रही है, और सेवा दल की टीम वहां पर सेवा कर रही है, वहां की कांग्रेस कमेटी के लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन न नरेंद्र मोदी सेवा कर रहे हैं, न उनकी महिला आयोग उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस जांच और कार्रवाई के लिए कहा था वो भी आज तक पूरी नहीं, और वो चल रही है मणिपुर, और वहां रोज बरोज लड़कियों के साथ वो हो रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उस तरीके से वहां गैंगरेप, रेप और नग्न परेड तक निकाली गई थी। ये सब किसी से छिपा नहीं, लेकिन यहां वो शोर मचाते हैं, और जब वो कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हैं और वहां का एसपी इसको रोकता है, वो आईपीएस ऑफिसर पंजाब का सिख है, एक राष्ट्रभक्त सिख। क्योंकि मैं राष्ट्रभक्त इसलिए कहता हूं, जब इस देश पर संकट था, जब तमाम चीजों का संकट था, तो सिख धर्म और सिख ही हमारे लिए लड़ रहे थे। उन्होंने ही हमारे लिए एक ढाल बनकर के हमारा बचाव किया था। सिख गुरुओं ने अपने प्राण दिए थे हिंदू धर्म के लोगों को बचाने के लिए, और ऐसी स्थिति में वहां पर उस सिख पुलिस अफसर को भारतीय जनता पार्टी के लोग खालिस्तानी कहते हैं। जब खालिस्तानी कह के कहते हैं क्यों, तो उसने सवाल किया, चूंकि मैं पगड़ी बांधे हूं इसलिए मैं सिख धर्म से हूं इसलिए मुझे खालिस्तानी कहें। और वो इसको लेकर के निश्चित रूप से किसी को भी दुख होगा कि खालिस्तानी है। जब आप एक आईपीएस अफसर को कह सकते हैं तो किसको नहीं कह सकते? हम आए दिन सुनते हैं कोई भी व्यक्ति यदि कुछ सही बात बोलने लगता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुरा लगता है, उजाक कहता है ये पाकिस्तानी है, ये चीनी एजेंट है, पाकिस्तान चले जाओ, अरे ये तो हिंदू है ही नहीं, ये तो मुसलमान है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, और न जाने क्या क्या संज्ञा दे देंगे, किसी को भी भ्रष्ट बता देंगे, किसी को भी कुछ कर देंगे। जबकि सत्यता ये है कि अब तक जितने पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़े गए पिछले 5 साल के अंदर, वो सारे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे। जितने लोग पकड़े गए, जितने रेपिस्ट पकड़े गए, उनमें 80% भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग। जितने राजनेता इस तरह के आरोपों में पकड़े गए वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग हैं। और यही नहीं, जिस तरीके का कर्म करते हैं उसके बाद में कोई सवाल, जब आप देखेंगे पेपर लीक होते हैं, बच्चों के भविष्य बर्बाद होते हैं, उस समय स्थिति होती है और सवाल होता है, तो उसकी जब जांच होती है तो उसमें पकड़े जाने वाले मुलजिम कौन होते हैं?
भारतीय जनता पार्टी की। आज तमाम पार्टियों में जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते थे, पता नहीं वो भ्रष्टाचारी है नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन जिन पर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, वही लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो सबसे नीट एंड क्लीन हो जाते हैं और उनके वो नूर बन जाते हैं। उदाहरण हेमंत बिस्वा शर्मा, उदाहरण अजीत पवार, उदाहरण शिंदे, उदाहरण जो है अशोक चौहान, बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं, अथाह उदाहरण है। चाहे जिस राज्य में जाइएगा, हर राज्य में उदाहरण। याद करिए मेघालय में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष था और तमाम बच्चों के शोषण करने और उनको बेचने और तमाम तस्करी करने और उनके यौन शोषण के तमाम मामले में, उसके अलावा बच्चियों और सबका कैसे व्यापार, अवैध व्यापार करने के मामले में पकड़ा गया था। तमाम बच्चे बरामद हुए थे और उसको भारतीय जनता मैंने दे दिया था। ये एक किस्सा नहीं है, ऐसे जाने कितने किस्से हैं। और सच बोलने पे हमले होते हैं, तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं, किसी को कुछ बताया जाता है, किसी को कुछ बताया जाता है। आजकल राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और जब वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, भारत के लोगों को न्याय देने की बात कर रहे हैं, तो उन पर हमला होता है, उनके साथ अन्याय होता है। आप देखिए, उनको एन वक्त पे उनकी यात्रा चूंकि इतनी अच्छी चल रही है, तमाम मोमेंटम बन रहा है, तो उस स्थिति में असम के सीआईडी ने उनको नोटिस भेज दिया, समन भेज दिया कि आप 23 तारीख को हमारे यहां हाजिर हो और आपके कारण यहां की सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी, इसलिए क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई हो, आप तुरंत हाजिर हो। वैसे ही 2018 में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, सुल्तानपुर में मिश्रा था वो लड़का, उसने एक केस किया कि हमारी उसकी कैसे मानहानि हो गई पता नहीं, क्योंकि मानहानि होने के लिए उस व्यक्ति पर कोई चीज होनी चाहिए। राहुल गांधी ने जो कहा था, वो कहा था अमित शाह पर जो हत्या का आरोप था, उस बात को लेकर के कहा था। उसने कहा इससे मेरी मानहानि हो गई। अरे यदि आपकी मानहानि हो गई तो साहब कैसे हो गई ये तो बताइए, लेकिन नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। 2018 के उस केस में भारतीय जनता पार्टी के उस व्यक्ति के में राहुल गांधी को आज तलब कर लिया गया। सुल्तानपुर की अदालत में उन्हें हाजिर होना पड़ा, जमानत करानी पड़ी। इसी तरीके से उनके खिलाफ जाने कितने केस हो चुके, अब तक करीब 3 दर्जन केस दर्ज किए जा चुके हैं, तमाम में उन्होंने जमानत कराई और ये लगातार है। एक में तो सजा भी हो चुकी, वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही व्यक्ति है। क्यों राहुल गांधी के खिलाफ सारे मुकदमे, सारे केसेस भारतीय जनता पार्टी के ही लोग कराते हैं, एक भी केस किसी और ने नहीं कराया, किसी सच्चे व्यक्ति ने नहीं कराया। और उनपे तो इस तरह का है जहां पर कोई न संपत्ति का ट्रांसफर होता है, न किसी पैसे का ट्रांसफर होता है, ना कुछ होता है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर कर लिया जाता है। नेशनल हेराल्ड केस हम सब जानते हैं कैसे उसमें राहुल गांधी को 5 दिनों तक ईडी के यहां बार बार तलब किया गया। सोनिया गांधी जी को बीमार होने के बावजूद तलब किया गया। तो यह स्थिति तो आज ये भी हुआ। और फिर वहां से जब वो फ्री हुए और जाने के लिए अपने कार्यक्रम में, तो साहब उनके हेलीकॉप्टर को वहां से उड़ने की इजाजत नहीं दी गई, कोई कारण मौजूद नहीं था क्यों नहीं दी जा रही। तो यह स्थिति हुई उस हवाई अड्डे से जिसे राहुल गांधी ने ही बनवाया था। तो आप यह समझिए, फिर भी राहुल गांधी गए, उन्होंने कहा चलिए कोई बात नहीं, और गए और शामिल हुए। जनता का उत्साह देखते बन रहा था, जनता उनके लिए चल रही थी। युवा आ रहे थे और बता रहे थे कैसे उनके भविष्य को बर्बाद किया गया और क्या क्या चीजें हुई हैं। उन्होंने उनके दर्द को सुना, समझा, अपने गले लगाया और आगे बढ़ रहे हैं। आज वो लखनऊ पहुंच गए और पूरे राह में उनके लोग ऐसे चल रहे हैं जैसे फूल उनके ऊपर बरस रहे हैं। तो जब यह स्थिति हो तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उस सरकार को, सल्तनत को निश्चित रूप से तानाशाह और राजा को तकलीफ होती है।
और राजा को जब तकलीफ हो रही है तो उनके तमाम सारे जो सूबेदार हैं और दूसरे लोग हैं वो उसमें बाधाएं डालने का काम करते हैं, सब चीजें करते हैं। ये वैसे ही है जैसे कोई हवन यज्ञ कोई करता था, पूजा करता था, तो बाहर जो है असुर शोर मचाया करते थे। वैसे ही स्थिति हमने देखी जो जब राहुल गांधी पूजा करने गए वाराणसी में, वही स्थिति हमने देखी पश्चिम बंगाल में, वही स्थिति हमने देखी असम में, वही स्थिति हमने देखी कुछ और जगह। तो जिस तरीके से राहुल गांधी को डिस्टर्ब किया जाता है, जिस तरीके से किया जाता है, क्यों इतना डरते हैं राहुल गांधी से? क्योंकि राहुल गांधी सीधे सीधे कह देते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि रंगा बिल्ला ने कुछ किया, वो तो सीधे सीधे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने किया है, और आज भी उन्होंने यही किया। आप सोचिए, जब इस तरह के खेल हो रहे हो, लोकतंत्र का मंदिर एक तरफ बताते हो, जननी बताते हो, दूसरी तरफ इस तरह के खेल कर। एक घटना आज नजीर है, हमसे ज्यादा अच्छा शायद लोकतंत्र पाकिस्तान में, क्योंकि उस पाकिस्तान में वहां पर रावलपिंडी में जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, आज उन्होंने मीडिया के सामने आकर के 2 दिन पहले और आकर के अपना बयान दिया और कहा, हाँ मैंने चुनाव में गलत किया था, मुझे मेरी अंतरात्मा कचोट रही है इसके लिए कि मैंने गलत करने के लिए बाध्य किया अपने कर्मचारियों को, और इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। और यही नहीं, मैं पुलिस से कहता हूं कि वो मुझे गिरफ्तार करे और इसकी सजा एकमात्र है, मुझे चौक पर लटका कर मार दिया जाए, फांसी चढ़ा दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि मेरे साथ साथ चीफ जस्टिस भी मुलजिम है और भी लोग मुलजिम है, उन्हें भी लटकाइए और चढ़ाइए। हमने अपराध किया है जिस तरीके से सत्ता के कहे पर, ये निश्चित रूप से गुनाह है, ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, सबके लिए गुनाह है। मुझे इससे तकलीफ है और मैं सजा चाहता, और खुद को उन्होंने अपने पुलिस के हवाले किया। सोचिए, आप किसी ने शिकायत नहीं की थी उनके खिलाफ, कोई मुकदमा नहीं चल रहा था, कुछ नहीं था, सरकार उनके साथ खड़ी थी क्योंकि सरकार के ही लिए उन्होंने ये किया था। तो यह होता है, यदि अनिल मसीह यही बात कह देता तो कितना बड़ा बनता, लेकिन नहीं, वो इतना डरा है या बिका है या क्या है, क्योंकि आजकल तो बड़े बड़े नेता डर जाते हैं। मैं देख रहा हूं जब राहुल गांधी चल रहे हैं तो तमाम नेता इस डर में नहीं कि हाँ इनसे कर लेंगे तो कहीं हमारे यहां ईडी ना आ जाए, इनके साथ आ जाएंगे तो हमारे यहां आ सकता है। तो जितने लालची हैं, डरे हुए लोग हैं, वो तो आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, चाहे ममता बनर्जी हो पश्चिम बंगाल, चाहे कोई और। आप देखते चलिए तमाशा। वैसे तो बोलते हैं कि लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, इस देश में गरीब, वंचित, दलित, आदिवासियों, पिछड़ों, सबके हक बचाने। और जब राहुल गांधी उसी की लड़ाई लड़ते हैं तो उसकी बात करने वाले लोग वही साथ नहीं आते हैं, और वो अपने स्वार्थ को लेकर के लड़ाई लड़ते हैं, तमाम और बहाने देते हैं। क्यों इतने बहाने क्यों? अभी उस पर तो बात ही नहीं हो रही, अभी तो बात हो रही है कि इस बात के साथ आप हैं या नहीं है। पल्लवी पटेल आई, उन्होंने कहा हम साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हम साथ, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा विधान परिषद को भी भेज दिया और अखिलेश यादव के भी मुंह पर मारा कि लीजिए, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने मंत्री रहते हुए मंत्री पद छोड़ के आपके साथ आया था, आपके पास कुछ नहीं था। मैंने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ा था मायावती के पास से, और आया था कि इन्होंने वायदा किया था कि हाँ दलित, वंचितों और सबके लिए, पिछड़ों के लिए वो करेंगे, लेकिन नहीं किया, इसलिए मैंने छोड़ा। मैं मुद्दों के साथ, लेने के लिए नहीं। तो ये बड़ी बात है। इसी तरीके से तमाम सारे लोग आ रहे हैं, जो लालची है वो इधर उधर भटक रहे हैं। जरूर विषय, चिंता का विषय। इसके साथ भी और बहुत सारी बातें, इस तरह की स्थितियां हो, तमाम डर पैदा किया जा रहा हो। उसी के बीच जिस तरीके से गोदी मीडिया करता है, बार बार चला रहा था कि राजस्थान में क्रॉस वोटिंग करेंगे कांग्रेस पार्टी के विधायक,
सोनिया को हराने के लिए, सोनिया गांधी को हराने के लिए, और सोनिया गांधी निर्विरोध निर्वाचित हुई। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में जो खेल किया गया, मध्य प्रदेश में भी निर्वाचित हुई, और इसी तरीके से बाकी जगह चल रहा है। लेकिन लोकतंत्र खतरे में है, उसे बचाने की लड़ाई है, और यह लड़ाई और कठिन है क्योंकि इस तरह की संज्ञाएं देके आपको डराया जाता है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, लड़ो, जागो, सो मत। तो अब लड़ना होगा लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, और देश को, भविष्य को बचाने के लिए। जय